वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप देख सकती हो, मैं आ गई हूँ ये वाले घर पे और आने के बाद थोड़ी तैयारी व्यारी करनी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कल हम लोग जा रहे हैं गाँव, क्योंकि मैंने बताया ना संकेत तो पहुँच गया, संकेत दीसू सब पहुँच गए। ये देखो सब सामान वामान पैकिंग चालू है। तो ये तो पायल की पैकिंग है, मेरी पैकिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं। और ये मेरे बालों का रिज़ल्ट देखो, ये मैंने घर में वॉश किए, तो ये इस तरह से हैं, काफ़ी अच्छा हो गया है। तो हाँ, बोलना ये था कि मेरी पैकिंग हो गई है, थोड़ी सी बाकी थी, संकेत के 1-2 कपड़े बाकी रह गए थे, तो वो लेने हैं। और आज है मंडे, मेरा उपवास है, तो यहीं पे आई थी उसके कपड़े लेने के लिए। और कल सुबह की है हमारी फ़्लाइट। तो देखते देखते 2-2.5 महीने कैसे निकल गए, सब शॉपिंग, शादी का ये वो तैयारी करते करते फाइनली वो टाइम आ चुका है। तो कल हम लोग जा रहे हैं गांव के लिए, निकल रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, सब लोग तो चले गए, हम लोग 3-4 लोग हम लोग कल फ्लाइट से हैं। और बाकी जो मेरी बहन लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब 4-5 से सब आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से है, बस तैयारी वारी थोड़ी सी करनी है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेना है, तो वो अभी जाते जाते ले लूँगी। तो जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, तो आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी मैं, तो बने रहो मेरे साथ। और क्या करने वाले हैं क्या नहीं, तो देखना आप। तो चलते हैं। तो पायल बाहर गई थी, पायल आने के बाद उसने देखिए वो लहंगा लेके आ गई अपना, और ये अपनी पैकिंग उसकी चालू है। तो चलो ठीक है, इसको पैकिंग करने देते हैं और मैं जाती हूँ अपने उस वाले घर पे। तो ये देखिए, मैं घर पे जाने वाली थी, मगर लेकिन मुझे याद आया कि यार मेरा अपॉइंटमेंट था पार्लर का, मैंने क्योंकि वो हाइड्रा फेशियल करने के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया था और मैं ही भूल गई। तो मैं पार्लर में डायरेक्ट मैं घर जाने वाली थी, लेकिन मैं वहाँ पे चली गई और मैंने ये फेशियल करवाया, हाइड्रा फेशियल। काफ़ी अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम करवाया, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोग बताइएगा कि फ़ेस पे कुछ फ़र्क पड़ा भी या फालतू के पैसे चले गए मेरे। तो ये पैसे मैं आपको वो भी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे से 1500 रुपये इन्होंने पे करवाए हैं। लेकिन मुझे तो अच्छा ही लग रहा है कि फ़ेस पे थोड़ा तो भाई अच्छा ही ग्लो मार रहा है। लेकिन आप लोगों को बताना कि हाँ वाकई सच में अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। और मैं हमेशा इसी पार्लर में आती हूँ, आईब्रोज़ वगैरह जब भी करना रहता है तो मैं यहाँ पे आती हूँ, और कलर करने में उस जगह पे जाती हूँ मैं, तो जहाँ मैंने आपको बताया था। तो काफ़ी अच्छा इनका क्लिनिक है, और नीट क्लीन, और बहुत अच्छी सर्विस भी है। और मैं वहाँ से फिर मैं घर चली गई। तो ये आने के बाद मैंने अपना साबूदाना की खिचड़ी बनाई, क्योंकि मेरा उपवास था, मैंने आपको बताया। तो इस तरह से मैंने फटाफट अपना खिचड़ी, क्योंकि साबूदाना तो मैंने भिगा दिए थे। और फिर उसके बाद आने के बाद मैंने भी अपनी पैकिंग वैकिंग देख रही थी कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि एक रहता ना कि फ़ाइनल एक बार खोल के देख लो कि भाई कुछ भूले उले तो नहीं ना। इसके लिए मैंने बैग खोला और फिर मैं लग गई अपने सब चेक करने के लिए कि बराबर सब सामान रखा है कि नहीं रखा भाई, क्योंकि 1-2 दिन के लिए नहीं जा रहे हम 10-15 दिन के लिए। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें वापस से निकाल के एक चीज़ों को मैंने देखा कि हाँ भाई सब ठीक है, तो चलो फिर लगा दो वापस से बैग पैक करके साइड में। तो देखते हैं। हाँ, तो मेरा तो सामान सब हो गया पैकिंग, सब ठीक है, सब चेक कर लिया। दूसरा मैंने कुछ चीज़ें ली है जो मतलब शादी में मुझे देना है, तो ये सब चीज़ें मैंने लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के भी साथ शेयर करूँ कि क्या क्या मैंने लिया और क्या क्या मैं दे रही हूँ शादी में। तो ये इस तरह से ये मंगलसूत्र है, और ये एक नेकलेस है, ये लॉन्ग वाला नेकलेस लिया है मैंने। और एक ये शॉर्ट में छोटा, हाँ ये उसके इयररिंग्स है, ये डेली यूज़ के लिए हैं, और अच्छा है ना ऐसे कभी कभार ऐसा पहनने के लिए। और ये देखिए, ये नेकलेस है छोटा वाला, और उसके साथ भी इयररिंग्स है। और ये देखिए, ये ऐसा ही है, ये अच्छा है, ये डिज़ाइन मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। इस तरह से मैंने पूरा सेट है ये, तो ये लिया हुआ है। ये देखिए, इसके से कान के हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये लेने के बाद फिर मैंने एक रिंग भी ली है उसके लिए। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें जो भी है सब ले लिए, एक चीज़ें सब जमा करके सब रखती गई हूँ मैं, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है, एक साथ आप ले नहीं सकते। और ये नोज पिन है, ये भी एक मैंने अच्छी मुझे लगी थी, तो वो भी ले लिया मैंने। तो ये सब मैंने सामान, मैंने सोचा क्यों ना कि मैं आपको इस साथ ये सब शेयर करूँ कि मैंने क्या लिया क्या, क्योंकि कपड़े तो मैं दिखाए हैं। और ये देखिए, ये उसको क्या चाबी का गुच्छा बोलते हैं, तो ये एक लिया है। और ये देखिए, पैर के बिछिए लिए हैं, तो ये दोनों पैर के लिए 2-2 जोड़ी मैंने लिए हैं।
ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये पैर की पायल है, तो और ये 2 बैंगल्स लिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं शादी में देने वाली हूँ। और लहंगा है, साड़ियाँ हैं, ड्रेस है, ऐसे तो सब चीज़ें ले ली हैं मैंने। वो भी सब आपको धीरे धीरे मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए से दिखाऊंगी। लेकिन ये तो मैं पैक कर रही थी, सब रखना वाला था मुझे सब। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है कि क्या लिया मैंने, क्या नहीं लिया। आप लोग भी सोच रहे थे ना प्रीति कब से ये सब शॉपिंग कर रही है, रोज़ निकलती थी। तो एक टाइम पे लेकर तो अभी मैं निकल गई हूँ। देखिए सुबह की मेरी फ़्लाइट है, तो अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं जा रही हूँ वो वाले घर पे। तो वो वाले घर पे पायल है, तानिया है, और हम लोग आज यहाँ से जा रहे हैं गांव के लिए। तो रिक्शे में मैं बैठ चुकी हूँ, तो चलते हैं उस वाले घर पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? जैसे कि देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम निकलने वाले हैं। तो मैं उस घर से तैयार होके इधर आ गई हूँ। तो अभी पायल आ रही है नीचे, तो मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो आज फाइनली हम लोग सब लोग निकल जाएंगे। तो इसके लिए अभी मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट आपको गांव में। 2-2.5 महीने की तैयारी कर के फाइनली आज जा रहे हैं गांव। ये देखिए गाइस, हमारा सामान आ चुका है नीचे। एक पहले तो 2 बैग सोचे थे, लेकिन धीरे धीरे इतना जाने के बाद भी फाइनल अभी इतना बचा हुआ है। 4-5 तो हो ही गए हैं। तो अभी देखते हैं, गाड़ी आ जाएगी तो चलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बारिश नहीं है तो बहुत अच्छा है। बारिश नहीं है, बारिश रहती है तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है। फ़्लाइट है हमारी 1:30 बजे की। ये बज रहे हैं 9:30, तो पहुँचते टाइम तो हो ही जाएगा। इसके लिए निकल रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपको मैं थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए गाइस, मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। और एयरपोर्ट पहुंचने पे ऐसी चीज़ मालूम पड़ी कि अभी मैं क्या ही बताऊँ आपको। जैसे कि मैं आने के बाद जैसे हमने बोर्डिंग पास वगैरह लेने के लिए टिकट वगैरह अपना दिखाया, तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि लगेज हमारा ज़्यादा है। मैं पहले ही बोल रही थी कि इन लोगों को कम सामान करो, ज़्यादा मत करो, बहुत ज़्यादा ही ये हो जाएगा। बोलते हैं ना कि इससे अच्छा तो मैं गांव ही भेज देती थी, ये भी चीज़ें तो बहुत अच्छा रहता था। अभी इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों से 12,000 रुपये बोल रहे, मतलब सिर्फ 2 बैग के लिए, मतलब एक सूटकेस है और एक ये छोटा सा बैग के लिए। मैं बोला यार इसमें कोई समझदारी नहीं है, 12,000 रुपये यहाँ पे देने से अच्छा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार उनको बात करती हूँ, कुछ होता है तो क्योंकि उसमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, ये हमारा कुछ 11 किलो ज़्यादा बढ़ रहा था। तो वो इस तरह से मैंने बोला चलो बाबा कोई नहीं। फिर मैंने फ़ोन लगाया, तो फिर मैंने बोला मैंने कि भाई ये इसमें से एक सूटकेस लेके जाओ जो जिसका ज़्यादा वेट हो रहा था। तो फिर मैंने वो भेजा और बाकी 2 बैग हम लोगों ने दे दिए। मैंने बोला बस ये लगेज में डाल दो आप, और 2 जो है हमने कैरी कर लिया फ़्लाइट में लेके जाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें भाई क्या ही बोला, पूरा दिमाग ख़राब हो गया इतना। एक तो भग क्या है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और आने के बाद देखो तो ऐसी चीज़ें होने लगती है ना, तो कभी कभी एकदम मूड एकदम अपसेट हो जाता है। लेकिन चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब लग रही थी भूख, तो यहाँ पर मैं आ गई। मैंने कि कुछ खाने के लिए लेती हूँ। तो देखते हैं, अभी टाइम है 10-15 मिनट का टाइम है, तब तक मैंने बोला कुछ जो भी मिलता है तो ले लेते। फिर लेने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी हो गया हमारा बोर्डिंग पास वगैरह सब हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। तो बस ऐसा गया हमारा दिन। वो तो हुआ ही हुआ। दूसरा
मेरा शैम्पू कंडीशनर वो सब फेंक दिए गए। नया पूरा लेके आई थी, वो भी सब फेंक दिया। अरे मेरा दिमाग कितना ऐसा ख़राब हो रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ यार। अरे लिक्विड चीज़ें और भी चीज़ें थी वो तो फेंक देते थे, लेकिन वो नहीं, जो ज़्यादा महंगी चीज़ें। मेरे पास गुलाब जल की भी बोतल थी, वो नहीं फेंकी जो 60 रुपीज़ की थी। शैम्पू कंडीशनर कितने महंगे आते हैं, वो सब डाल दिए, क्या ही बोलेंगे। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी 2000 रुपये हमारे चले ही गए। 2000 का शैम्पू कंडीशनर चला गया, 3000 रुपये उनको दे दिए, क्योंकि वो भी बोल रहे थे ना कि आपका फिर भी थोड़ा थोड़ा बोलते, एक सूटकेस देने के बाद भी फिर भी 3000 रुपये भर के 2000 का शैम्पू कंडीशनर। आज भाई 5000 का तो फटका लग के फाइनल बैठ गए फ़्लाइट में। क्या ही बोले, कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, बैठ तो गए हैं, वो भी 10 मिनट के बाद लेट, फ़्लाइट भी 10 मिनट लेट थी। चलो लेकिन कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता होगा। चलो अब बैठ गए। अब मेरे को तो लग रही थी सच में नींद भी, एक तो सुबह की उठी हुई थी, नींद भी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना रहता ना तो मेरी नींद, तो जैसे ही सोचा सोने के लिए तो ये खाना आ गया, क्योंकि इसमें खाना था, विस्तारा में खाना मिलता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, खाओ और फिर सो जाओ, क्योंकि 2 घंटे की फ़्लाइट है, 2 घंटा लगते ही है। तो ये इसमें खाने में था दाल राइस और ये पालक आलू की सब्ज़ी। फाइनली हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई है, और लैंड होने के बाद हमने लगेज वगैरह सारा मेरा आ गया है। एक ये और एक तो मैंने घर भेज दिया। इसमें का एक छोटा वाला था, छोटा क्या थोड़ी सा बड़ा ही था, मतलब सब घर भेज दिया। और ये देखिए फाइनली हम अपने गांव आ गए हैं शादी के लिए। और ये देखिए किसको ये चाय पीनी है, ये देखो। बस पायल तानी वॉशरूम वगैरह गए हैं, मैं लगेज ले रही थी, लगेज ले लिए। अभी गाड़ी करेंगे और सीधा घर जाएंगे। घर पे इंतज़ार हो रहा। तो फाइनली हम लोग निकल गए बाहर। हमने अंदर से गाड़ी करी, तो गाड़ी बड़ी वाली गाड़ी करी इनोवा, क्योंकि छोटी गाड़ी में सामान आता नहीं। हम लोग 3 लोग थे, लगेज हमारा 6 था। तो इस तरह से जो है कि चलो ठीक है, हो गया। अभी लेके अब जा रहे हैं। और ये रास्ते में चाय, तो ये एयरपोर्ट के बाहर जैसे निकलेंगे तो यहाँ पे चाय मिल रही थी कुल्हड़ वाले। तो मैंने बोला कुल्हड़ वाली चाय मिले तो भाई चाय तो बनता है। तो मैंने बोला भाई ज़रा चाय अच्छी बनाओ। तो 2-3 चाय हमने बनवाई, और अच्छा उसको मैंने बोला कि भाई कुल्हड़ में ये इस तरह से डाल के देना, क्योंकि मुझे वो कुल्हड़ का टेस्ट लेना था। तो हमने चाय पिया है। ये चाय हमारी आ गई है। बनारस आओ और कुल्हड़ वाली चाय नहीं पियो तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बोले पानी वाली चाय तुम लोगों ने पानी वाली बनवाने के लिए दी, वो स्पेशल बनाने वाली थी। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसके लिए फटाफट पी लिया। लेकिन चलो ठीक है भाई, अपना देश, अपने देश की चीज़ों की बुराई नहीं करना चाहिए। वाली सड़ा पी लो, पेट खराब हो जाए। सड़ा काहे का यार, अच्छी तो चाय का कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा है। थोड़ी पकी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं है, चलो। चलो जाने दो। तो घर पे आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद ये देखिए संकेत ने ला के रखा था दही बड़ा, जो कि मुझे यहाँ के बहुत पसंद है। तो अभी मैं खाती हूँ। और ये देखिए हमारा सबका बिस्तर उस्तर इस तरह से लगे, क्योंकि हम लोग रूम तो 4 है मगर हम लोग एक ही हॉल में सोते हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे चैनल से